हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ वरुण कुमार एंड इस वीडियो में मैं आपको स्टेट प्रो में अपना थर्ड असाइनमेंट करने वाला हूं। एंड उस असाइनमेंट में मैं अपना बेंडिंग में डायग्राम निकालूंगा एंड शेयर फोर्स डायग्राम निकालूंगा एंड उन दोनों को प्रिंट करूंगा। प्रिंट करने के बाद अपने असाइनमेंट को सबमिट करूंगा। ओके, सो इसको मैं स्टेट प्रो पे करने वाला हूँ। एंड ये मैंने यहाँ पे अपना फिगर दिखाया हुआ है, या आप इसको देख सकते हो, आपको ये विजिबल है। इसमें क्या है, इसमें मतलब एक ये कैंटिलीवर बीम है, तो इसमें नीचे की साइड रिएक्शंस लगाई हुई है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 रिएक्शंस की वैल्यू नहीं पता है आपको, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट रोड लगा दिया हो, बट ये सभी जो है ना, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। ओके, तो ये क्या रहेगा, आपका रोलर सपोर्ट की तरह रहेंगे सब। एंड आप यहाँ पे रोलर सपोर्ट लगाओगे। रोलर सपोर्ट लगाने के बाद ये रोलर सपोर्ट जो भी आएंगे वो निकालोगे। इसके बाद इसका शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे, ठीक है। सो अब हम अपना स्टेट प्रो को ओपन करते हैं। हमारा स्टेट प्रो ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम न्यू पे जाएंगे एंड यहाँ पे ऊपर टाइप करेंगे असाइनमेंट 3, ASSIGNMENT, असाइनमेंट 3। ओके, ब्राउजर पे जाएंगे। ब्राउजर पे जाने के बाद मैं स्टेट प्रो पे जाऊंगा, अपना पहले वाली फाइल पे। यहाँ पे न्यू फोल्डर बना के एक फोल्डर नया बनाऊंगा, इस पे लगूंगा असाइनमेंट 3। देन इसको क्लिक करके इसके अंदर जाके इस फोल्डर को सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। मुझे अपनी फाइल उसमें सेव करनी है। इसके बाद मैं एनालिटिकल क्लिक करके रखूंगा। एंड दूसरा क्या है, यूनिट जो रहूंगा मैं मीटर में यूनिट लेकर रहूंगा। एंड देन क्रिएट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, अब हमें इसमें अपनी जियोमेट्री बनानी है। सबसे पहले देखो, इसमें जो स्टेप है, पहले जियोमेट्री बनाएंगे, फिर प्रॉपर्टी असाइन करेंगे सेक्शन की, देन फिर मटेरियल देखेंगे, फिर स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन की यदि नीड है तो फिर सपोर्ट पे जाएंगे, फिर देन लोडिंग पे एंड देन एनालिसिस पे। एनालिसिस पे जाने के बाद हमारा बैंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें फाइनल एनालिसिस करना है, ठीक है। सो हम अपना देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है, हमारा यहाँ से हमारी फिक्स सपोर्ट रहने वाली है, ठीक है, यहाँ से फिक्स रहेगा। देन यहाँ से आपका नीचे लिखा हुआ है 6 स्पैन 4 मीटर इच, मतलब इसमें 6 स्पैन है। एंड सभी स्पैन में क्या है, आपके टोटल जो है वो 4 मीटर है, 4 मीटर इच। मतलब 1 2 3 4 5 6 स्पैन है, 4 मीटर के हैं, तो मतलब इसमें बीम कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6, 6 बीम हो गई, ठीक है। तो 6 बीम बनानी है 4 4 मीटर के स्पैन पे, ठीक है। तो इसके लिए बताऊं मैं क्या करूंगा। इसके लिए मैं सिंपल एक नोट बनाऊंगा, इसमें थोड़ा हम अलग टूल्स भी यूज करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट पे जाऊंगा। सेलेक्ट पे जाने के बाद नोट कर्सर पे जाके, यदि आपकी विंडो में विजिबल ना हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर नोट कर्सर पे क्लिक करना है। देन मैं इस नोट को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं किसमें जाऊंगा, जियोमेट्री में वापस जाऊंगा एंड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ये क्या है, ट्रांसलेशनल रिपीट है ना, इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद मेरे को स्पेसिंग कितनी चाहिए, 4 मीटर। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख सकते हो कितना, 4 मीटर इच स्पेसिंग एंड 6 स्पेन है। तो 6 स्पेन के लिए आपको मतलब कितने नोट चाहिए, मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स चाहिए आपको। मेरे को टोटल 7 स्टेप्स चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 स्टेप्स हो जाएंगे। इसको हम 6 स्टेप कर लेते हैं, 6 स्टेप हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड यहाँ पे लिंक स्टेप पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। लिंक स्टेप पे क्लिक कर देंगे। इस चीज को ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्टेंस सेलेक्ट करनी है, नंबर ऑफ स्टेप सेलेक्ट करने हैं, कितने चाहिए, लिंक स्टेप पे क्लिक करना है एंड देन आपको ओके क्लिक करना है। तो देखो आपको 1 2 3 4 5 6, आपके 6 बीम इसमें बन चुके हैं, ठीक है। देखो नंबर ऑफ बीम यहाँ पे असाइनमेंट 3 बीम, 1 2 3 4 5 6, 6 बीम इसमें बन चुके हैं। एंड नोड आपके बन चुके हैं, टोटल 7 नोड बन चुके हैं। तो ये मैंने डायरेक्ट बना लिया है, ठीक है। तो ये तरीका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। पहले वाली वीडियो में हमने एक एक करके बनाए थे दोनों, ये केवल यहाँ से बनाया था, नोट्स डाल के, नोडों की लोकेशन डाल के, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, जियोमेट्री में जाना है। प्रिज्मेटिक में जाता हूँ। प्रिज्मेटिक में जाने के बाद सेक्शन 0.1, ठीक है।
एक्चुअली मेरे को रेक्टेंगल लेना है, रेक्टेंगल के बाद 0.1 एंड 0.1। ठीक है, ये मैं सेक्शन ले रहा हूँ, क्योंकि कभी भी आप कोई क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो उसमें आपको सेक्शन की प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती, आपको केवल शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना होता है कि वो किस तरह से वेरी कर रहा है, शेयर फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट कैसे वेरी कर रहा है। आपको डिजाइन नहीं करना होता कि आपका सेक्शन फेल हुआ है पास हुआ है, ठीक है, वो आपको डिजाइन नहीं करना होता, आपको केवल रिएक्शन निकालनी होती है कितनी आ रही है। ठीक है, तो मटेरियल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, मटेरियल मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, कंक्रीट पे कर दिया है, तो फिर मेरे को मटेरियल दोबारा असाइन नहीं करना होगा। ऐड पे क्लिक करेंगे, देन क्लोज करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, ये अपनी सारी की सारी बीम को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद किस पे करूँगा, क्या कहते हैं, इस पे बीम पे क्लिक होना चाहिए, देन फिर इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन असाइन टू सिलेक्टेड व्यू पे जाएं, ओके करेंगे एंड असाइन, देन यस। ठीक है, सभी पे R1 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 लिखा आना चाहिए, यदि ऐसा नहीं आ रहा है तो उस बीम की प्रॉपर्टी आपने असाइन नहीं की है। ठीक है, देन अब हमारा क्या हुआ, अब हमें इसमें सपोर्ट्स लगानी है। सपोर्ट्स के लिए आपको क्या, मटेरियल हो गया आपका, स्पेसिफिकेशंस आपको नहीं देनी है, सपोर्ट्स पे जाना है। सपोर्ट्स पे जाने के बाद आपको क्रिएट सपोर्ट्स पे जाना है। ठीक है, क्रिएट सपोर्ट पे जाने के बाद एक तो आपको फिक्स सपोर्ट ऐड करनी है, ठीक है, एंड दूसरा क्रिएट पे जाना है। देखो इसमें रोलर सपोर्ट का, देखो ये बात है, इसमें रोलर सपोर्ट नहीं दी होती, तो रोलर सपोर्ट आपको खुद बनानी होती है। फिक्स्ड बट पे जाएंगे हम। फिक्स्ड बट मतलब कि हमारा क्या है, एक ही डायरेक्शन में रिलीज रहेगा उसका, वो रहेगा कौन सा, एफ वाई डायरेक्शन में। ठीक है, एफ वाई डायरेक्शन में मतलब नीचे की ओर, अन्य अदरवाइज तो इसमें क्या है, ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगी, ना ही तो आगे पीछे करेगी ना ही कुछ। ठीक है, तो हमें एफ वाई डायरेक्शन वाला क्लिक करना है एंड देन ऐड करना है। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, इस पर सेलेक्ट करूंगा, यूज कर्सर टू असाइन, देन असाइन पे क्लिक करूंगा, लास्ट पोर्शन पे पॉइंट पे जाएंगे एंड देन एंड पे, सॉरी सॉरी एंड वाला हमें नहीं क्लिक करना है, तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट का ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है, तो हम इसको सपोर्ट को डिलीट कर देंगे पहले। ठीक है, इसको डिलीट करने के बाद एक दोबारा से क्रिएट कर लेंगे फिक्स सपोर्ट। इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, तो थोड़ा ध्यान देना है। यूज कर्सर टू अजाइन, अजाइन पे क्लिक करेंगे, देन एक ही जगह फिक्स रखना है। ठीक है, और बाकी के नोड सेलेक्ट करने के लिए आपको ऐसे करके ड्रैग करना है इसको, जहाँ तक आपके नोड है, यहाँ पे बीम सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आपको नोड सेलेक्ट करने के लिए आपको सेलेक्ट पे जाना है, नोड कर्सर पे जाना है। नोड कर्सर पे जाने के बाद यहाँ पे नोड सेलेक्ट कर लेने हैं ऐसे ड्रैग करके। ठीक है, तो मेरे 1 2 3 4 5 6 नोड आ रहे हैं। ठीक है, 6 नोड्स को सेलेक्ट करना है मेरे को, तो 6 नोड को सेलेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद सपोर्ट्स पे जाना है। सपोर्ट्स पे जाने के बाद नीचे वाली सपोर्ट्स को क्लिक करना है, और दोबारा से मेरे को सेलेक्ट करना होगा, इस तरह से यहाँ तक दोबारा से ड्रैग करेंगे। नोड सेलेक्ट हो गए हैं। नोड सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक हुआ है, अजाइन टू सेलेक्टेड नोड्स, अजाइन, यस। ठीक है, तो देखो लगता है मैंने इसको थोड़ा गलत तरह से क्रिएट कर दिया है। क्रिएट फिक्स जो है हमारी, फिक्स जो रहेगी ना, जो मतलब जो हमारी रिलीज रहेगा, रिलीज रहेगा हमारा कौन सा, एक्स डायरेक्शन में रिलीज रहेगा, वाई डायरेक्शन में नहीं रहेगा। वाई डायरेक्शन में भी नीचे की साइड से फिक्स रहेगा। ठीक है, चेंज, ठीक है, ये इस तरह से रहेगी। ओके, देन इसके बाद क्या जाना है, हमें लोडिंग में जाना है। लोडिंग में जाने के बाद हमको अपना लोड डिफाइन करना है। लोड डिफाइन करने के, लोड डिफाइन नहीं करना है, केवल डेड लोड लगाना है। क्या करना है, लोड केसेस डिटेल पे जाना है, ऐड पे क्लिक करना है, डेड लोड क्लिक करना है एंड यहाँ पे लिख देना है डेड लोड। ठीक है, देन ऐड। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसे क्लोज कर देना है, डेड लोड पे क्लिक करना है एंड इस पे ऐड करना है। अब ऐड करके आपको एक एक बीम पे जो लोड लग रहा है वो आपको देखना है। ठीक है, देन ओके। तो इसमें क्या है, आपका पहली बीम पे आपका यूडीएल लगा हुआ है, देखो पहली बीम पे आपका यूडीएल लगा हुआ है, वो कितना है, 45 किलो न्यूटन पर मीटर। तो पहले हम इसको असाइन कर लेते हैं, कितना है, मैनुअल लोड पे जाएंगे, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म फोर्स पे जाएंगे, कितना था, एक्चुअली मैं भूल गया हूँ थोड़ा, कितना था, 45 किलो न्यूटन, तो माइनस के 45 किलो न्यूटन आएगा।
फुल डिस्टेंस पे है, ग्लोबल वाई डायरेक्शन में रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, फुल डिस्टेंस पे है तो देन ऐड। ऐड हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ, भी नहीं हुआ। देन ऐड। ऐड के बाद दूसरा लोड कौन सा है? इसी पे लगा हुआ है, नोड के ऊपर, नोड 2 के ऊपर लगा हुआ है, कितना? 20 किलो न्यूटन। ओके, 20 किलो न्यूटन का लगा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेंबर लोड ना जाके मेंबर लोड में जाते हैं। मेंबर लोड में इस पे लगा देते हैं, क्या कहते हैं तुम्हारा, कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स में लगा लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स में क्या आएगा हमारा, 20 किलो न्यूटन। यहाँ पे माइनस के 20 आएगा, एंड इसकी वैल्यू डी एक्स की वैल्यू में रख देता हूँ, पहली बीम पे इसको मान के चलता हूँ, तो डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरी 4 मीटर। ठीक है, यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू में 4 एंटर कर देता हूँ। देन इसके बाद ग्लोबल वाई डायरेक्शन, ठीक है, ऐड कर देंगे। ओके, एंड हम एक नोडल लोड भी ट्राई कर लेंगे, देख लेते हैं नोडल लोड को ग्लोबल वाई डायरेक्शन में 20 माइनस 20, ठीक है, एंड देन नीचे की ओर आ जाएगा, इतने किलो न्यूटन का रहेगा, ऐड कर देंगे। ओके, बिकॉज मैंने पहले मतलब नोडल लोड ट्राई नहीं किया है, तो इसलिए ट्राई करते हैं आज फर्स्ट टाइम, कोई नहीं। इसके बाद क्या है, मेंबर लोड में रहेंगे, मेंबर लोड में देखेंगे कौन कौन सा लोड लगाना है हमें। फिर हमारा क्या है, इसने बोला है 1 मीटर की डिस्टेंस पे यूडीएल लगा हुआ है 35 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, एंड उससे आगे पीछे एक एक पॉइंट रोड लगे हुए हैं 30-30 किलो न्यूटन के। ठीक है, तो पहले हम 30-30 वाले, एक पे लगा हुआ है और एक 3 पे लगा हुआ है, उनको असाइन कर लेते हैं। यूनिफॉर्म लोड, चलो पहले यूनिफॉर्म ही डाल लेते हैं। यूनिफॉर्म कितना है हमारा, 35, 35 दिया हुआ है, एंड देन उसमें कितना है, डी एक्स की वैल्यू जो दी हुई है यहाँ से लेके, देखो ये वैल्यू D2 है, ये वैल्यू D1 है, तो D1 की वैल्यू उसने 1 दी है, एंड D2 की वैल्यू उसने दी है 2। ठीक है, ग्लोबल वाई डायरेक्शन में नीचे की ओर ऐड कर देंगे। देन उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स पे जाएंगे, जिसकी वैल्यू उसने दी है 30, कितनी दी है, 30 दी हुई है, 30 दी है, एंड माइनस 30 हो जाएगी, और डिस्टेंस कितनी दी हुई है, D1 इक्वल टू, एक के लिए 1 हो जाएगा ऐड, एंड दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, देन ऐड। ओके, उसके बाद बीम 3 पे जाते हैं। बीम 3 पे क्या दिया है उसने, एक इसने ट्रायंगल लोडिंग दिया है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड दिया है 60 किलो न्यूटन, मैक्सिमम जो है उसमें 60 किलो न्यूटन है। ठीक है, और स्पेसिंग उसकी कितनी है, टोटल 4 है। उसके बाद फिर एक पॉइंट लोड है, नोडल लोड है 20 किलो न्यूटन का। ठीक है, सो अब मेरे को इसमें क्या करना है, लीनियरली वेलिंग पे क्लिक करना है, एंड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कौन से वाले पे, इस वाले पे, W3 वाले पे, W3 वाले पे क्लिक करना है, एंड W3 पे इसने मैक्सिमम कितना दिया हुआ है, देखो मैक्सिमम दिया है इसने 60 किलो न्यूटन। इसने 60 किलो न्यूटन दिया हुआ है ऊपर, 60 किलो न्यूटन पर मीटर देना चाहिए था इसको यूनिट में। यदि इसने 60 किलो न्यूटन पर मीटर नहीं दिया हुआ है, तो मतलब इसका मतलब इसने टोटल हाइट दी हुई है। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा तुम्हारा ऊपर तक, 60 किलो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 60 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं जरा। इसने बोला इतने किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, बट उसने पर मीटर के हिसाब से ना देके W3 की वैल्यू दी हुई है। W3 क्या है, मैक्सिमम ही वैल्यू दी हुई है, तो इसको मैक्सिमम में ये यही आएगा, इसमें इतना ही आएगा, कितना आएगा, 60। यहाँ पे -60 ही आएगा। ठीक है, मैक्सिमम -60 आएगा, और साइडों में दोनों में जीरो रहेगा, ग्लोबल वाई डायरेक्शन में ऐड कर देंगे। देन दोबारा से मेंबर में किस पे जाएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स में जाएंगे, मेंबर में नहीं, नोडल पे जाते हैं। नोडल में ग्लोबल वाई डायरेक्शन में क्या ऐड करना है, ग्लोबल वाई में 20 किलो न्यूटन, तो माइनस के 20 यहाँ पे पहले से ही ऐड है। देन इसको एक बार फिर ऐड करेंगे। देन उसके बाद फिर कहाँ तक पहुँचे हम, यहाँ तक पहुँचे। इसके बाद फिर दोबारा से वेरिंग लोड है, एक साइड 0 है एंड एक साइड 33 है। ठीक है, एक साइड 0 है, एक साइड 33 है, मेंबर में ही रहेगा मेंबर लोड, एंड लीनियरली वेलिंग लोड पहले वाला रहेगा, पहले वाले पे क्लिक करेंगे, एक साइड 0 है एंड एक साइड 33। ठीक है, 33 रहेगा, वाई डायरेक्शन में रहेगा, माइनस के रहेगा। ठीक है, देन ऐड।
ठीक है। ऐड करने के बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे इसने इसमें लगाया हुआ है मूवमेंट। मूवमेंट लगा हुआ है 30 किलोन्यूटन पर मीटर का। तो मूवमेंट के लिए क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट पे जाएंगे एंड यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे कितनी, 30 किलोन्यूटन। तो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि इसको किसके अबाउट लेना है, हमें जेड एक्सिस के अबाउट लेना है, क्योंकि हमारी बीम कौन सी है, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है। और इसकी डिस्टेंस इसने बोली है D1। ये मिडल में लगा हुआ है तो D1 कितना होगा, 2। D1 कितना हो जाएगा आपका, 2 मीटर। ठीक है। देन इसको भी ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपका क्या बचा दूसरा, अब आपका इधर बचा है लास्ट वाली बीम पे यूनिफॉर्मली वेरिंग, स्टार्टिंग में 20 है, लास्ट में 40 है। ठीक है। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग पे जाना है, लीनियरली वेरिंग लोड। स्टार्टिंग में कितना है, 20 -20 एंड एंड में कितना है, -40। वाई डायरेक्शन में रहेगा। देन ऐड कर देंगे। ओके देन क्लोज। सो ये लोड हम लगा कर चुके हैं। पहले हम इस पे क्लिक करेंगे, इस नहीं, पहले हम लोड पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, नहीं बीम पे क्लिक करेंगे, लोड पे क्लिक करेंगे, देन अजाइन टू सिलेक्टेड व्यू पे क्लिक करेंगे, देन इसको अजाइन कर देंगे। तो अजाइन करने के बाद देखो आपको दिख रहा है। देन उसके बाद सेकंड लोड पे जाएंगे। सेकंड लोड देखते हैं हमारा कहाँ पे लग रहा है। ये इससे अगले वाली बीम पे लग रहा है, इस बीम को सेलेक्ट करेंगे। ये वाला लोड हमारा सेलेक्ट है। ठीक है। अजाइन टू सिलेक्टेड व्यू, देन अजाइन कर देंगे। ठीक है। मोमेंट दिख रहा है आपको, अच्छे से दिख रहा होगा। देन इसके बाद इस वाली बीम को सेलेक्ट, तीसरे लोड को क्लिक करेंगे। ये क्या है, -33। -33 कहाँ पे लगा हुआ है, ये यहाँ से पीछे से थर्ड नंबर पे है, थर्ड वाली बीम पे ही है। -33 जो रहेगा, इसको अजाइन टू सिलेक्टेड व्यू पे जाके अजाइन कर देंगे। ठीक है। ये यहाँ पे अजाइन हो गया। अब इस वाली बीम पे जाएंगे, इस पे क्या है, -20 क्या है, -20 देख लेते हैं पहले। -20 नोडल लोड है, तो हम क्या करते हैं, इसमें बीम को सेलेक्ट नहीं करते, सेलेक्ट में जाएंगे, नोड पे जाएंगे, इस वाले नोड को सेलेक्ट करेंगे। देन -20 सेलेक्ट है हमारा, अजाइन टू सिलेक्टेड नोड, देन अजाइन। देखो नोड पे लोड लग गया है, तो मतलब कि हमारा नोडल चल जाएगा, नोडल लोड लगाना है हमें। ठीक है। इस तरह से। ठीक है। उसके बाद हमें इस वाले बीम को सिलेक्ट करना है, सॉरी, हमें बीम वाले कर्सर को क्लिक करना होगा। अब बीम सेलेक्ट होगी, अब बीम सेलेक्ट होगी। इसके बाद हमें क्या, 60 किलोन्यूटन का लोड लगाना है। कितना है, इसको अजाइन टू सेलेक्टेड व्यू, देन अजाइन। ओके। तो इस तरह से लग गया। इसके बाद दूसरी बीम पे जाना है। दूसरी बीम पे हमारा क्या है, 35 वाला है एंड 30 वाला है। ये 30 वाला रहेगा, इसको भी इसी पे अजाइन करना है। ठीक है। एंड देन ऊपर वाला 30 वाला भी इसी पे अजाइन करना है। ठीक है। एंड ऊपर वाला 35 भी भाई इसी पे असाइन करना है। ठीक है। ओके। देखो ये 30 वाले में कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है। अभी रुको जरा, अभी हम देखते हैं। ये वाला इधर है, 30 वाला इन दोनों के बीच में आना चाहिए था। ये इसकी जो डिस्टेंस आ रही है वो 1 मीटर ही निकल के आ रही है। तो ये 35 वाले को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। इसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आनी चाहिए थी, मतलब कि ये 4 मीटर है ना टोटल, तो ये 1 मीटर पे दिखा रहा है। इसको एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद हमारा क्या दिखा रहा है, ये वाली 1 मीटर डिस्टेंस दिखा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो ये अच्छा है, उधर से काउंट कर रहा है। तो इसमें क्या करना है मेरे को, D2 की वैल्यू जो है हमारी 2 ना करके 3 आएगी। यहाँ पे कितनी आएगी, 3, क्योंकि यहाँ से कितना रहेगा, इस नोड से यहाँ तक 3 मीटर। ठीक है। वो मिस्टेक हो जाती है। ठीक है। अब ठीक हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस तरह से अच्छे से आ रहा है। एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद पहली बीम पे यूडीएल लगा हुआ है, एक लोड बचा है। नहीं, पहली बीम पे क्या क्या है, एक यूडीएल है एंड एक पॉइंट लोड है। ठीक है। तो अभी हमने नीचे की साइड एक, ये क्या कहते हैं, 45 जो है हमारा यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म ग्रेविटी है। पहले हम इसको लगा लेते हैं, इसको क्लिक करेंगे, देन इस पे क्लिक करेंगे, अजाइन टू सेलेक्टेड व्यू, देन अजाइन। ये लग गया। इसके बाद हमारा कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये एफ वाई वाले हमें अजाइन करना है। ये FY20 वाला कौन से नोड पे, सेलेक्ट नोड पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट नोड के बाद नोड को सेलेक्ट करेंगे। नोड सेलेक्ट हुआ नहीं हुआ, नोड सेलेक्ट हो गया है। देखेंगे जरा एक बार, कंफर्म कर लेते हैं, हाँ इसी वाले नोड पे ही है। देन इसको
असाइन टू सिलेक्टेड नोड पे करके असाइन कर देंगे। ओके, ये यहाँ पे लग चुका है, ये यहाँ पे भी लग चुका है नोडल नोड। अब ये वाला जो मेरा है इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ये एक्स्ट्रा हो गया था। ठीक है, सो मैं बना चुका हूँ। यहाँ पे स्केल मूवमेंट का थोड़ा बड़ा आ रहा है, देखो मैं तुम्हें आपका मूवमेंट दिखाता हूँ ये कितना बड़ा स्केल आ रहा है। तो इसको स्केल करने के लिए लेवल में जाएंगे, राइट क्लिक करके एंड स्केल पे जाएंगे। स्केल पे जाने के बाद मूवमेंट वाला स्केल कौन सा है, लोड वाला, लोड वाले में पॉइंट फोर्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स हो गया, मूवमेंट फोर्स हो गया, यानी पॉइंट मूवमेंट। पॉइंट मूवमेंट का स्केल थोड़ा हम क्या करेंगे, अप अजाइन अप्लाई टू इमीडिएटली पर क्लिक करेंगे, इसको बढ़ा देंगे थोड़ा स्केल। ठीक है, इतना कर देंगे, सेट डिफॉल्ट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी पूरी की पूरी बीम बन चुकी है। ठीक है, और इस पर हम लोड असाइन कर चुके हैं। आप एनालिसिस पे जाएंगे, एनालिसिस पे जाने के बाद डिफाइन कमांड पे क्लिक करेंगे, डिफाइन कमांड पे करके ऑल पे क्लिक करेंगे, ऑल करने के बाद ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम सीधा सा रन एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, सेव करेंगे प्रोजेक्ट को एंड वेट करेंगे कितनी एरर आती है हमारी। एरर आनी बड़ी बेकार बात होती है, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, कोई नोट नहीं है। ओके, गुड लक, थैंक यू सो मच। ओके ठीक है, एरर ना देने के लिए इसको अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। सो देखो भाई, मेरा इसमें जो डिफ्लेक्शन निकल के आ रहा है, देखो इस तरह से निकल के आ रहा है। बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम इसका निकालना है। तो देखो मैं बेंडिंग मोमेंट चाहूँ तो मैं इसमें क्या कहते हैं एनोटेशन में जाके सेलेक्ट कर सकता हूँ, बीम का एक एक का ले सकता हूँ, पर मेरे को ऐसे ना करके मेरे को तो पूरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चाहिए, तो मैं सारे बीम का निकालूंगा। ठीक है, इसमें क्या करूँगा मैं, बीम पे क्या कहते हैं तुम्हारा, किस पे करता हूँ, एम एक्स एंड देन एम वाई एंड देन एम जेड। ठीक है, ये जो तुम्हारा ग्रीन कलर दिखा रहा है वो डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, जो उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। एंड जो तुम्हारा ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, रिएक्शन के लिए आप इधर क्लिक कर सकते हो, रिएक्शन आ जाएंगे, बट मेरे को अभी केवल एम जेड डायरेक्शन में ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखना है, मूवमेंट अबाउट जेड डायरेक्ट जेड। ठीक है, जेड के अबाउट मूवमेंट जो है, ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। एफ वाई पे क्लिक करेंगे, एफ वाई पे क्लिक करोगे तो आपको इसमें अपना आपका शेयर वो क्या कहते हैं शेयर फोर्स डायग्राम दिखेगा। ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम हो गया एंड ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। नीचे की साइड शेयर फोर्स डायग्राम को लेबल कर लेते हैं, लेवल में जाएंगे, स्केल में जाएंगे, रिजल्ट में जाएंगे, शेयर फोर्स, शेयर फोर्स को यहाँ पे 9 क्लिक कर देते हैं, यानी अप्लाई करेंगे। ठीक है, जेड वाला भी 9 है, ये वाला भी 9 है, इसको थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अप्लाई करेंगे, थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं, देन अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई करके हमारा ये आ चुका है, इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अब हमारा शेयर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक दूसरे के ओवरलैप हो रहे हैं। तो ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम है एंड ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ठीक है, तो हमारा शेयर फोर्स डायग्राम भी आ गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी आ चुका है। ओके, सो अब इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको हम प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करने के बाद अपना सेंड कर देंगे। प्रिंट करंट व्यू पे क्लिक करेंगे, प्रिंट करंट व्यू पे जाने के बाद क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ पे जाएंगे एंड ओके करेंगे। देन जो ही मेरा फाइल का नाम है असाइनमेंट 3 में, ये हो जाएगा मेरा BMD। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सेव, एंड इसके बाद में क्या करूँगा, शेयर फोर्स जाऊँगा वाई डायरेक्शन वाला एंड देन यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रिंट करंट व्यू पे क्लिक करूँगा एंड देन ओके करूँगा एंड यहाँ पे डालूँगा SFD। ठीक है, एंड देन सेव कर दूंगा। ओके, सो इसमें मेरा शेयर फोर्स डायग्राम भी हो गया एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी सेव हो गया पीडीएफ में। ओके, तो इस तरह आप शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपनी बीम का निकाल सकते हो। इसका एक तरीका और है, इसको अच्छे से देखने के लिए आप व्यू में जाओगे, व्यू में जाने के बाद इसका फ्रंट व्यू पे क्लिक करोगे इधर की साइड से। अब देखो आपको ये क्लियर दिखाएगा, इसको कैपिटल कर दोगे, तो कैपिटल करने के बाद आपका क्या है, ये आपका कौन से वाला डायग्राम है, रिजल्ट पे क्लिक करोगे, ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम है। किस तरह से, इस तरह से आपको शेयर फोर्स डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, एंड ये आपका मूवमेंट डायग्राम हो जाएगा, ये आपका बेंड मूवमेंट डायग्राम। ठीक है,
जो आपकी बीम पे आ रहा है। ओके, सो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। स्टैट प्रो में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ सकते हो। ओके, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।